मत बोलो। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी वट सावित्री पूजा। हम लोग आ गए हैं वट सावित्री पूजा करने के लिए। ये जो पूजा होता है ना फ्रेंड्स, ये अपने पति, हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है और बरगद के पेड़ की पूजा करती है। यहाँ पर बहुत सारे सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा कर रही थी। देख लीजिए आप लोग भी। ये पूजा इतना अच्छा होता है ना, कहता है बट सावित्री पूजा जो होता है ना, जैसे बरगद का जो पेड़ होता है ना, ये बहुत पुराना होता है। जैसे कि ये मतलब सालों साल ये वृक्ष को कुछ नहीं होता है। जैसे बहुत पुराना, जितना पुराना वृक्ष होता है ये पति की आयु उतना ही ज़्यादा होती है। इसीलिए सारी सुहागन अपने पति के लिए ये व्रत रखती हैं और यहाँ पे बहुत श्रद्धा से पूजा करती हैं। हम लोग जहाँ पे पूजा करने आए थे ना, वहाँ सामने गंगा नदी बह रही थी। और ये पूजा पता है, और मैं पटना में थी ना, तो इसलिए भी पटना में ही की हूँ। जहाँ पे ये पूजा कर रही थी वहाँ पे सामने गंगा नदी बह रही थी। सारे ये देखिए हमारी भाभी, दो भाभियाँ मिल गई हैं यहाँ पे, जिनके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक किया। और पता है फ्रेंड्स, इस पूजा में ना पंखा ज़रूर होता है। कहता है यहाँ पर पहले हम लोग अपने मेरे वृक्ष पे पंखा झलते हैं, उसके बाद अपने घर आकर के अपने पति को पूजा कर रही हूँ। इतना ज़्यादा भीड़ था ना यहाँ पे कि सब एकदम से जल्दी जल्दी कर रहे थे। जल्दी जल्दी सबका नंबर आ रहा था, जल्दी जल्दी पूजा करके वहाँ से हटना पड़ रहा था, क्योंकि सबको पूजा करना था ना वहाँ पे। क्योंकि बहुत औरतें अभी तो आई नहीं थी, सब आना शुरू हो रहा था सबका। तो भाई अब मैं भी सोचूं अपने पति के लिए चक्कर लगा लूँ, जिसको हम लोग गाँव के भाषा में कहते हैं गोल गोल घूमना। आप लोग देख रहे होंगे मैं गोल गोल धागे को बांध रही हूँ अपने ये वृक्ष बर के पेड़ में, क्योंकि ये पति के लिए किया जाता है। ये नियम होता है कि 12 बार आप वट सावित्री व्रत रख रहे हो तो आप 12 बार बरगद के पेड़ पे फेरा दोगी। वो भी धागा बांधते हुए, कच्चा धागा बांधते हुए आप फेरा दोगे। तो मैं 12 बार फ्रेंड्स अपने पति की लंबी उम्र के लिए मैं यहाँ पे धागा बांधी हूँ। आप देख रहे हो मेरी क्या हाल है, साड़ी अलग बाल सब खुल गई थी हमारी, लेकिन मैं 12 बार कंप्लीट किए पूजा कर दी। बरगद के पेड़ का जो भी परिक्रमा होता है वो मैंने अच्छे से लगाया। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। इतना भीड़ था ना, पता है एक दूसरे का प्रसाद सब आपस में मिल जा रहा था यहाँ पे। अपना प्रसाद पता ही नहीं चल रहा था मैंने क्या चढ़ाया है और दूसरे ने क्या चढ़ाया है। सबका एक दूसरे में बस मिलते जा रहा था। मेरे चलो कोई नहीं, सब तो पूजा अपने पति के लिए कर रही हैं, सबका होना चाहिए, जितना हो जाए सब कर लो, बस ठीक है। भगवान करे सब सुहागिनों को भगवान उसकी मन्नत पूरा करे, सबके पति की अच्छी लंबी उम्र दें। किसी भी औरत की ज़िंदगी में गाइस ये नहीं होना चाहिए कि उसका पति का उसका साथ छूट जाए। सबके पति का साथ लाइफ में बना रहना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं होता है ना फ्रेंड्स। क्योंकि एक औरत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका पति। पति से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान किसी की लाइफ में ऐसा दिन ना आए जिसे ये दिन देखना पड़े उसके पति के बिना। सब अपने लाइफ में खुश रहे, अपने पति के साथ मस्त रहे। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद होता है ना कि जो भी प्रसाद हमने, श्रृंगार का जो भी सामान हमने चढ़ाया था वो सब फिर लेना भी होता है।
वो खुद किया जाता है। जैसे मैं जो भी चढ़ाई, सिंदूर, बिंदी, पायल, जो भी आपके पास हो, जितना श्रद्धा हो, आप बड़ के पेड़ के पास रखा जाता है ना, फिर उसे खुद लिया जाता है आंचल में। उसको फिर मैं यूज कर सकती हूँ आकर के घर में। लास्ट में